मित्रों नमः संस्कृताय। ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं और आज हम लोग सीधे सीधे संधि के कुछ उदाहरण और उनका विच्छेद देख लेते हैं। तो एक शब्द है सज्जन। सज्जन का विच्छेद पूछेंगे तो सत धन जन हो जाएगा और उसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। उज्ज्वल है, उज्ज्वल का जब विच्छेद करेंगे तो उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, व्यंजन संधि। विपद जाल, विपद धन जाल हो जाएगा और वो बनेगा विपद जाल, व्यंजन संधि का है। तत् टीका का जब विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा तत् धन टीका, व्यंजन संधि। इसमें तल्लीन में देख लीजिए, इसका एक नियम है कि जब ताथा दाधा ना के बाद ला आता है तो ताथा दाधा ना के स्थान पर ला हो जाता है। जब तवर्ग के बाद ला आता है तो तवर्ग के स्थान पर ला हो जाएगा। रूप है तत् धन लीन बराबर तल्लीन। ये जो तत् में ता है ये तवर्ग का वर्ण है और बाद में ला है तो ता के स्थान पर ला हो गया है। उसी तरह उत धन लास, ये तवर्ग का ता है और बाद में ला है तो रूप बन गया उल्लास। उसी तरह से उत धन लेख उल्लेख, उत धन लंघन उल्लंघन। ये जो उल्लंघन शब्द है ये वर्तनी में भी बहुत पूछते हैं। और एक है उज्ज्वल, उज्ज्वल और उल्लंघन ये वर्तनी में बहुत आता है। तत् धन हित, इसकी एक परिभाषा है कि जब ता के बाद हा आता है तो ता के स्थान पर दा हो जाता है और हा के स्थान पर धा हो जाता है। जब ता के बाद हा आए तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा और ये रूप बनेगा तद्धित। ध्यान रहे ये जो ता है ये दा हो गया है और जो हा है वो धा हो गया है और इसमें ये जो धा है ये पूरा है और दा आधा है। उसी तरह से उत धन हार, ता के स्थान पर दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। उद्धार में भी जो दा है वो आधा है और धा जो है वो पूरा है। फिर अगला नियम है कि जब किसी स्वर के बाद में छा आता है या फिर छा के पहले कोई स्वर रहता है तो छा के स्थान पर चच्छ हो जाता है। ये हो जाएगा आधा चा और छा। जब छा के पहले कोई स्वर हो तो छा के पहले अगर कोई स्वर आता है तो चच्छ बन जाता है। जैसे आधन छादन बराबर आच्छादन, बी धन छेद बराबर विच्छेद। इधर आ है इधर छा है और छा के पहले जो आ है ये स्वर है तो आ और छा के बीच में चा आ गया है और रूप बन गया आच्छादन। उसी तरह से विच्छेद है, विधन छेद। ये जो छा है छा के पहले जो वा में हर्ष ई है वो है तो हर्ष ई और छा के बीच में चा आ जाएगा, रूप बनेगा विच्छेद। अनुस्वार संधि हम लोग पढ़ते हैं। जब माँ के बाद यारा लावा सासा साहा में से कोई वर्ण आता है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे ये सम में माँ है और आगे सा है तो नियम कहता है कि माँ के स्थान पर अनुस्वार कर दीजिए। हम लोग अनुस्वार कर दिए। उसी तरह से समधनहार संहार बना, समधन योग संयोग, समधन भव बराबर संभव। लेकिन जब माँ के बाद यारा लावा सासा साहा ना आए, किसी वर्ग का कोई वर्ण आता है तो वहां पर हम लोग माँ के स्थान पर अनुस्वार भी कर सकते हैं और माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण भी कर सकते हैं। एक बार फिर से, जब माँ के बाद यारा लावा सासा साहा आता है तो माँ के स्थान पर अनुस्वार होगा। जैसे समधनहार संहार, समधन योग संयोग। लेकिन जब माँ के बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण आता है तो माँ के स्थान पर उसी का पांचवा वर्ण भी कर सकते
है। तो एक परिस्थिति में हम लोग ये कर दिए, समधंतोष को अनुस्वार बना दिए माँ के स्थान पर। और नियम कहता है कि जब माँ के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण रहे, तावर का ता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि माँ के स्थान पर उसी वर्ण का 5वां अक्षर कर देंगे। तो ता वर्ग का 5वां वर्ण क्या है? ना है, और रूप बन गया संतोष। फिर आगे किम धन चित, अनुस्वार हम लोग करेंगे अनुस्वार संधि से। तो ये नियम कहता है कि माँ के बाद अगर किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आता है तो क्या करते हैं, उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है, और रूप बन गया किंचित और किंचित। ये किंचित जो बना है अनुस्वार हो गया है माँ के स्थान पर, और जो किंचित बना है वो हो गया है चा वर्ग का 5वां वर्ण होता है यहाँ। समझ गए? फिर है पम धन चम, पम धन चम, माँ के स्थान पर हम लोग अनुस्वार कर दिए हैं। और नियम कहता है कि जब माँ के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण हो तो एक परिस्थिति में उसको हम लोग अनुस्वार करेंगे, और दूसरी परिस्थिति में हम लोग क्या कर देंगे कि माँ के स्थान पर इसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। तो चा वर्ग का 5वां वर्ण हो गया है या, और रूप बन गया पंचम। समधन पूर्ण हम लोग अनुस्वार कर देंगे। और फिर एक नियम कहता है कि माँ के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण हो तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है, तो रूप बन गया संपूर्ण। अब हम लोग देख लेते हैं व्यंजन संधि में कि कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं जहां ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। तो परिभाषा हमारी है कि जब री के बाद ना हो तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। जब री के बाद ना आवे तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। या फिर रा के बाद ना हो तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। मूर्धन्यषा हो, मूर्धन्यषा के बाद ना हो तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे री धन ना, कृष धन ना, और त्रिस धन ना, या फिर पूर्धन ना। इसमें हम लोग देख लेते हैं, नियम कहता है कि जब री के बाद ना हो तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। यहाँ पर री है, री के बाद ना है तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, और ये रूप बन जाएगा ऋण। और अगला नियम कहता है कि जब रा के बाद ना हो तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा। ये है रा है, और रा के बाद ना है तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा, और रूप बन जाएगा पूर्ण। मूर्धन्य सा के बाद ना हो तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा, और रूप बन जाएगा कृष्ण। मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा के बाद ना है तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा, और ये रूप बन जाएगा त्रिसड़ा। यदि री रा मूर्धन्य सा और ना के बीच में कुछ वर्ण आते हैं तो वहां पर भी ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं? या तो कोई स्वर होगा, या फिर कावर का कोई वर्ण होगा, पावर का कोई वर्ण होगा, अनुस्वार होगा, अथवा या वा हा आता है तो भी ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा। जैसे उदाहरण, जैसे भर धन अन, जैसे भर धन अन, रा के बाद ना नहीं है, रा के बाद आ है। इस रा और ना के बीच में स्वर आया है, और नियम कहता है कि रा और ना के बीच में कोई स्वर हो
या फिर का वर्ग का कोई वर्ण हो, पा वर्ग का कोई वर्ण हो, तो वहां पर हम लोग ना के स्थान पर ड़ा कर देंगे और रूप बन जाएगा भरण। और उसके बाद है परिधन मान। जैसे रामधन आयन, रामधन आयन, आ और आ मिलकर के दीर्घ आ हो जाएगा दीर्घ संधि से। लेकिन ना के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, ड़ा कर देंगे। आ, मा, हर्ष आ, या, आ और ना, फिर आ। ये जो रामायण शब्द है इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो रा है, दीर्घ आ है, फिर माँ है, फिर माँ में हर्ष आ है, फिर आ है, फिर या है, और फिर या में भी हर्ष आ है, और ना है, और ना में भी हर्ष आ है। रा यहाँ है और ना यहाँ है। देखो जब रा के बाद ना आ जाए तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। रा के तुरंत बाद ना है तो ना के स्थान पर अड़ा बन गया। लेकिन रा और ना के बीच में कुछ अक्षर आ जाए, कुछ वर्ण आ जाए तो भी ना के स्थान पर अड़ा ही होगा। अब वो कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं, कोई भी स्वर होगा, ये सब स्वर हैं, ये सब स्वर हैं। कोई अगर स्वर आते हैं रा और ना के बीच में तो भी ना के स्थान पर अड़ा होगा। या फिर का वर्ग और पा वर्ग हो, ये पा वर्ग का माँ है, ये या है, तो भी ना के स्थान पर क्या होगा, अड़ा होगा और रूप हमारा बन जाएगा रामायण। एक विष्णु का उदाहरण है, विष्णु धनु। ये तो बहुत आसान है क्योंकि मूर्धन सा के तुरंत बाद ना आया है तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है और रूप बन जाएगा विष्णु। ऐसा कोई उदाहरण बताओ जिसमें सोस धन न, सोस धन अन, अन, सोस धन अन। नियम पढ़े हैं कि सा के और ना के बीच में कोई स्वर आता है तो भी ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा और रूप बन जाएगा शोषण। फिर एक उदाहरण है परिधन नय। परिधन नय, रा और ना के बीच में हर्ष ई है और रा और ना के बीच में अगर कोई स्वर भी रहता है तो भी ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है, रूप बन गया परिणय। तो मित्रों ये हो गई आज की हमारी व्यंजन संधि की क्लास, और व्यंजन संधि हम लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं। इसके बाद एक क्लास हमारी रहेगी विसर्ग संधि की। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।